सो हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एंटी लॉक को कैसे निकालते हैं और उसका क्या क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या उसमें रूल्स रहते हैं, आपको कौन कौन से रूल को एकदम याद रखना है। सो आपको देख पहले तो बता देता हूँ, लॉग निकाल लिया आप अभी, जो अगर नहीं निकाला है तो मेरी पिछली वीडियो यहाँ आई बटन में आ रही है, उसको पहले देखो। वो पार्ट 1 है एंटी लॉक का। मतलब एंटी लॉक से पहले तो लॉग ही निकालना आना चाहिए, मतलब बेसिक क्या है आपको पता होना चाहिए। और वो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और ये वीडियो पे आते हैं। सो अगर आपको आता है लॉग निकालना तो उसको मत देखना, कोई बात नहीं। सो देखो, ये वीडियो में एंटी लॉग सिखा रहा हूँ पूरा एकदम। तो आपको ना बेसिक सिखाऊंगा एकदम, और 3 तरह के क्वेश्चन सिखाऊंगा। पहला तो जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है वैल्यू देके, सेकंड जो क्वेश्चन आएगा उसमें सामने वैल्यू दे दी जाएगी कुछ, और थर्ड जो क्वेश्चन आएगा वो नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग कैसे निकालना है। तो वो सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो वाली अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लॉग के अभी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैं उसको बताने वाला हूँ, क्योंकि वो BSc फर्स्ट ईयर के एकदम फिजिकल केमिस्ट्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आते हैं। ठीक है, और उनको एग्जाम में भी बहुत आते हैं, तो आपको सीखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो शुरू। सो बेसिक से शुरू करते हैं। ये है सबसे आसान क्वेश्चन एंटी लॉग का। तो हमें निकालना है 0.692 की वैल्यू। तो हम इसको लिख देंगे x इज इक्वल्स टू log x इज इक्वल्स टू 0.692। ठीक है, तो आप जानते हो कि अगर log इस साइड है तो इस साइड जाता है तो एंटी लॉग हो जाता है। तो एंटी लॉग 0.692। तो अब इसको टेबल में देखते हैं। सो टेबल में देखते हैं 0.69 ना, 0.69 का सेकंड कॉलम में, क्योंकि 69 के बाद 2 है, 69 के बाद वाला डिजिट का नंबर है 2, तो सेकंड कॉलम में देखेंगे। तो फर्स्ट जो रहता है 0 रहता है, फिर उसके बाद 1 फर्स्ट रहता है, फिर सेकंड कॉलम। तो 0.69 का सेकंड कॉलम है 4920। ठीक है, तो उसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 4920। ठीक है, सो एंटी लॉग में क्या रहता है कि ना, जो आपका मतलब वैल्यू आया है उसको आपको उसके एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना पड़ता है। ठीक है, बस यही रहता है। और लॉग में क्या रहता है कि आपको 0 पॉइंट लगाना पड़ता है। अगर लॉग ऐसे ही रहता और वैल्यू आता तो लॉग 0.4920, पर एंटी लॉग में आपको सीधा सा जो आपकी वैल्यू आई है उसके एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ता है बस। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। वो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो, इसमें भी log x इज इक्वल्स टू 2.806। ठीक है, सो देखो, अगर क्वेश्चन में अगर पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट रहती है तो उसको हटा देना चाहिए। सो हम ऐसे कर लेंगे 0.806 इंटू 10⁻²। ठीक है, और इसमें से अब लॉग भी मत लिखो, आप x ही लिखो। सो अब हम एंटी लॉग में डायरेक्ट निकालेंगे। अब देख लो, अब हम एंटी लॉग में डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैं एडवांस लेवल बताऊंगा। ये सिंपल लेवल है और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 0.80 देखते हैं टेबल में। सो ये है हमारा 0.80। सो 0.80 का 6th कॉलम, सो 0 1 2 3 4 5 6। सो हमारा ये है 6937। तो उसको लिख देते हैं 6397। ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार फिर से। सो 0.80 में था 6397 था। ठीक है, 6th कॉलम में। सो इसको लिख लेते हैं। सो 6397 इंटू 10⁻²। सो अब हम सबको पता है कि एंटी लॉग में हमें जो भी हमारा वो आता है वैल्यू आते हैं उसको फर्स्ट डिजिट के बाद हमें डेसिमल में लाना पड़ता है। लाना नहीं पड़ता, लिखना पड़ता है, सिंपल। तो हम वैसे ही करेंगे इंटू 10⁻²। सो हमारा एंटी लॉग की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम इसको इंटू कर देंगे इसके साथ, तो 639.7। सो ये था सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, जिनमें वो पॉइंट से पहले कोई डिजिट रहता है, 0 नहीं रहता। ठीक है, अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं। ये थर्ड टाइप है हमारा, जिनमें नेगेटिव साइन इन्वॉल्व रहता है। सो आप देख सकते हो log x को मैंने वैसे ही रख दिया है। ठीक है, सो log x को वैसे ही रख दिया है।
और 0.3088 में +1 और -1 कर दिया, ठीक है ना। सो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 - 0.3088 -1 लिख देंगे, ठीक है, log x। सो ये 0.6912 प्लस ब्रैकेट में -1 लिख सकते हैं, ठीक है। log x को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब log x अगर इस साइड जाएगा तो एंटी लॉग हो जाता है, आपको पता है। सो एंटी लॉग 0.6912 प्लस एंटी लॉग -1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो एंटी लॉग 0.6912 की वैल्यू निकालना है। सॉरी, थोड़ा फंबल हो गया। सो अब निकालने हमें एंटी लॉग 0.6912 की वैल्यू पहले, फिर हम एंटी लॉग -1 की वैल्यू बताएंगे, ठीक। सो आप देख सकते हो 0.69 का फर्स्ट कॉलम है 4909। सो हमारा 0.69 का फर्स्ट कॉलम 0.69 का मतलब क्या है कि हमें 0.69 वाले रो में जाना है। 1 क्या डिनोट करता है कि फर्स्ट कॉलम में जाना है, और 2 क्या डिनोट करता है कि हमें मीन डिफरेंस निकालना है 69 का ही सेकंड वाला। सो 0.69 हम के रो में आ गए हैं। फर्स्ट कॉलम का हम लोग डिजिट जान गए हैं 4909, और इसका जो मीन डिफरेंस है जो कि सेकंड वाला, उसको हमें इससे प्लस करना है। सो आप ऐसे समझ नहीं पा रहे होगे, देखो 0.69 का रो में गए थे हम, ठीक है, और उसका फर्स्ट कॉलम था जो 4909, वो नंबर लिखिए 4909, और जो ये जो 2 नंबर था, ये जो 2 नंबर है वो हमारा सेकंड कॉलम ये मीन डिफरेंस को डिनोट करता है। सो हम मीन डिफरेंस को हमेशा से प्लस करते आ रहे हैं, तो वही करेंगे, प्लस ऐसे लिख देंगे एंटी लॉग -1। सो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। सो x = 4911 प्लस एंटी लॉग -1। सो एंटी लॉग -1 की वैल्यू बताता हूँ आपको। सो आप जानते हो log 10 की पावर -1 = -1 होता है, ठीक। सो 10 की पावर -1 को इसी वैसे ही रहने देते हैं, और log इस साइड चल जाएगा तो एंटी लॉग की पावर -1 होता है 10 की पावर -1, ठीक है। सो हम ऐसे लिखेंगे x = 4911 प्लस 10 की पावर -1। सो यहाँ पे आप जानते हो एंटी लॉग में हमें फर्स्ट पॉइंट के बाद डेसिमल लगाना पड़ता है, तो 4.911 प्लस 10 की पावर -1, ठीक है। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log x = log 4.911 प्लस log 10 की पावर -1। अब आप बोल रहे हो कि मैंने एक ही बार में लॉग क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि ऐसे नहीं होता, हमें अलग अलग ही लॉग लेना पड़ेगा इसका। सो अब आप जानते हो बाय द फॉर्मूला log a प्लस log b = log ab। सो log 4.911 into 10 to the power -1। So log x = log 4.911 into 10 की पावर -1। So log और log कैंसर। So x = 4.911 into 10 की पावर -1। So x = 0.4911। सो ये हमारा फाइनल आंसर। आप सोच रहे हो इतना बड़ा मेथड क्यों बताया, क्योंकि इतना बड़ा मेथड इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। सो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप किस साइन का एंटी लॉग निकाल रहे हैं।